नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, आप ये जो दो प्लांट देख रहे हैं ये मेरे मनी प्लांट के पौधे हैं। ये ग्रीन मनी प्लांट है और ये मार्बल मनी प्लांट है। इसके साथ साथ मेरे पास फोटोज मनी प्लांट की भी वैरायटी है। इसको मैंने अभी 10 दिन पहले ही लगाया है, इसलिए ये बहुत छोटा है। लेकिन ये दो मनी प्लांट मेरे पास बहुत दिनों से है। देखिए, मनी प्लांट का पौधा तो हर घर में होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है और बहुत ही इसको शुभ मानते हैं हम। मनी प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और लो मेंटेनेंस होने के कारण भी हमें इसको घर पर रखना चाहिए। इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इसको हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए मनी प्लांट एक आइडियल प्लांट है, या फिर हम गमले में मॉस्टिक लगा के बेल की तरह इसको बढ़ा सकते हैं। मेरे पास पहले एक बड़े से गमले में लगा हुआ एक मनी प्लांट था और पूरा भर गया था वो। उसको मॉस्टिक थी तो वो बहुत ऊंचा भी दिख रहा था, लेकिन उसमें सब फ्लाइंग इंसेक्ट मच्छर छुपे रहते थे। और एक बार तो मैंने छिपकली को भी देखा था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया और उसमें से ये कटिंग निकाल के मैंने लगा दी है और छोटे से गमले में ही मैं अब इसको ग्रोथ कर रही हूँ। अब मैं इसको इतना ही छोटा रखूँगी। मैं इसकी कटिंग निकालती रहती हूँ और पानी में ग्रो करती हूँ, या फिर और किसी को चाहिए तो उनको दे देती हूँ। इसको कट करते रहने से ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इससे हमारा प्लांट बुशी भी बनता है और हमारे पास एक से ज़्यादा प्लांट तैयार होते हैं और पत्ते की साइज़ भी बड़ी हो जाती है। देखिए, ये मेरे पत्ते की साइज़ कितनी बड़ी बड़ी है। मैं इसको हमेशा काटती रहती हूँ। ये भी देखिए, ये मार्बल मनी प्लांट की भी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको काटते रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी ग्रोथ तो मिट्टी में लगाने पर ही फास्ट होती है और पानी में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। ग्रोथ होती ज़रूर है मगर स्लो होती है। समर इस प्लांट का डॉर्मेंसी पीरियड है। उन दिनों में ये अपनी ग्रोथ रोक लेता है और अपने पत्ते पीले करके गिरा देता है। देखिए, इस प्लांट को अपने आसपास ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी होने पर यह अच्छी ग्रोथ कर देता है। गर्मियों में आप अगर इसके पास पानी से भरा हुआ कोई भी बर्तन रखें तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, या फिर आप इस पर पानी का शॉवर दिन में 2 बार कर सकते हैं, तो ये गर्मी में बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। इस प्लांट को धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। धूप में इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं और ज़्यादा हवा अगर आसपास होती है तो भी इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। इसलिए इसे छांव में रखें। मॉर्निंग की सनलाइट चलेगी, लेकिन दोपहर की धूप से इसे बचा के रखना चाहिए। इसके पुराने पत्ते भी बर्न होते रहते हैं और जो बर्न होते हैं पत्ते उनको हमें निकालते रहना है। निकालते रहने से इसके पत्ते की साइज़ भी बढ़ती है। देखिए, ये ऐसा पत्ता थोड़ा सा आधा जल गया है तो इसकी खूबसूरती कम हो जाती है, तो ऐसे पत्तों को हम बीच बीच में निकालते रहेंगे। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। ज़्यादा पानी देने से भी इसके पत्ते खराब हो जाते हैं। इस पर पेस्ट का अटैक तो नहीं होता है, मगर मच्छर या फ्लाइंग इंसेक्ट इस पे ना बैठे, इसलिए हम इस पर रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करेंगे। और खाद की अगर बात करें तो इसे खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी अच्छी रहे और अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाए, इसलिए इसको साल में 2 बार, मतलब सितंबर और फरवरी में इसकी मिट्टी में हम ज़रूर खाद मिलाएंगे। और अगर पानी में लगा है तो पानी को हफ्ते में 1 बार ज़रूर बदले। अगर आपका बोर का पानी है तो 1 दिन पहले भरे हुए पानी में इसको ग्रोथ करें। और अगर आप चाहे तो 4-5 महीने में 1 बार पानी में NPK के 2-3 दाने या फिर DAP के 2-3 दाने डाल सकते हैं। सिर्फ 2-3 दाने, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। इसके पत्तों पर शाइन आने के लिए, देखिए ये नए पत्ते तो बहुत शाइन करते हैं, लेकिन ये पुराने पत्तों पर शाइन आने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम 1 लीटर पानी में 1 छोटा सा चम्मच कच्चा दूध मिलाएंगे और उस पानी का स्प्रे अपने पूरे प्लांट पर कर देंगे तो इसकी पत्तियां बहुत शाइन करेगी। या फिर 1 लीटर पानी में चुटकी भर NPK डालकर उस पानी का स्प्रे भी हम
महीने में या 1.5 महीने में एक बार अपने प्लांट पर कर सकते हैं। इससे ये पत्तियां भी शाइन करेगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। इसका प्रोपगेशन तो बहुत ही आसान है। इसके हर पत्ते के पास ऐसी जड़ें तैयार होती है, देखिए। तो एक पत्ता लगाने पर भी ये प्रोपगेट हो जाता है। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हो तो छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगाकर इसको ग्रो कर सकते हो। जैसे मैंने ये पोटोस का किया है, एक ही पत्ती मैंने लगाई थी, अब ये दूसरी पत्ती इसमें से आ गई है। और अगर आप पानी में लगाना चाहते हो तो थोड़ी सी बड़ी कटिंग हम लेंगे, कम से कम 4 पत्ते तो उसमें होने चाहिए। इतनी बड़ी कटिंग हम पानी में लगाने के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये पत्तों से भी ग्रो हो जाता है। ये मैंने सिर्फ पत्ते डाले हैं, देखिए ये एक पत्ता है और इसमें जड़ तैयार हो गई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जड़ के साथ पत्ता कट कीजिए। ये देखिए, ये जड़ के साथ मैंने पत्ता कट किया था, तो इसको मैंने पानी में लगाया तो इससे भी जड़ें तैयार हो गई है। अब इसको मैं मिट्टी में लगा सकती हूँ। मिट्टी में लगाने से पहले अगर आप कटिंग को पानी में ग्रो करेंगे, उसकी अच्छे से जड़ें आ जाएगी, तब आप मिट्टी में ट्रांसप्लांट करोगे तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इस प्लांट को हमें हमेशा साफ सुथरा रखना है। इसके बन हुए पत्ते हमें हमेशा निकालते रहने हैं। इसकी मिट्टी को भी साफ सुथरा रखना है हमें। मिट्टी में बिल्कुल भी गिरे हुए पत्ते या फिर और कुछ प्लांट के अगर पत्ते गिरते हैं तो उनको भी हमें यहाँ से हटाना है। तो ये अपनी खूबसूरती से हमारे घर को और गार्डन को अच्छे से सजाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।